आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रूट का जोड़ करना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। यहाँ पर देख सकते हैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने पिक किया है, यानी कि आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाए आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि जोड़ते टाइम आपको यहाँ पर रूट के अंदर सेम नंबर का होना, रूट के अंदर सेम नंबर का होना प्लस रूट के बाहर भी नंबर का होना, या फिर आपको देख सकते हैं रूट के अंदर अलग अलग नंबर का होना। और यहाँ पर इसी तरह से घटाना भी आप देख सकते हैं, रूट के अंदर सेम नंबर का होना और रूट के अंदर सेम नंबर का होना, बाहर अभी नंबर का होना और रूट के अंदर अलग अलग नंबर का होना, तो कैसे घटाएंगे। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करते टाइम रूट के अंदर सेम नंबर का होना, बाहर भी नंबर का होना और यहाँ पर रूट के अंदर अलग अलग नंबर का होना और बाहर भी नंबर का होना। तो यदि आप इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाता तो कैसे करेंगे। इसी तरह से भाग में भी मैंने अलग अलग क्वेश्चन पिक किए हैं। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। एकदम बेसिक लेवल से हम चीज़ों को समझेंगे किस तरह से इन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सिखाते हैं एक तरफ से कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रूट का जोड़ करना। अब रूट का जोड़ करते टाइम आपके सामने अलग अलग कंडीशन आती हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन सामने आ सकते हैं, तो इनको कैसे जोड़ेंगे यही चीज़ सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आप देखिए पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप √6 प्लस √6 है, ठीक है। तो इसको आप कैसे जोड़ेंगे, इसको आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं क्या। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसके बाहर कुछ नहीं है, तो इसके बाहर एक होता है, इंटू में एक रहता है, ठीक है ना, इंटू में एक रहता है। क्योंकि यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पे अगर आप यहाँ पर जैसे कोई नंबर है 5 है, उसके इंटू में एक रहेगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 × 1 = क्या आ जाएगा, 5 ही तो आएगा, एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो √2 × 1 लिख दोगे आप तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। √2 × 1 = क्या होगा, √2 ही तो होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 1 छिपा रहता है, ठीक है ना, और इसके इंटू में भी 1 रहता है। इसको जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जोड़ते टाइम आपका देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये 1 + 1 हो जाएगा और ये √6 इसमें भी कॉमन है, √6 इसमें भी है, तो यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा, √6 बाहर आ जाएगा। तो अब इस आगे जब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2√6, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 3 + 4 है, ठीक है ना। आउटर को जोड़ेंगे पहले, तो यहाँ पर 3 + 4 और यहाँ पर √5 इसमें भी है, √5 इसमें भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा √5। आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 3√5 हो जाएगा प्लस 4√5 फिर से तो हो जाएगा, वही तो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सेम देख सकते हैं, सेम है, तो ये √5 कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 4 × 3 = 7, 7√5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग रूट के अंदर नंबर है, तो अब आपको इसको कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या वही कंडीशन अप्लाई होगी, जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर अलग कंडीशन अप्लाई होगी। तो यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर देखिए जो लिखा है 3√7 + 5√3, ठीक है। यहाँ पर दोस्त ये सेम नहीं है रूट के अंदर वैल्यू, तो ये यहाँ पर ये नहीं जुड़ेगा, इसका ये आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर यही होने वाला है, ये जुड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर सेम नंबर होते रूट के अंदर तो ये जुड़ जाता, जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पे, लेकिन ये नहीं जुड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे रूट के बाहर डबल नंबर हो, रूट के अंदर भी डबल नंबर हो, तो इससे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बाहर वालों को जोड़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 15 10 को जुड़ेगा और यहाँ पर √20 दोनों कॉमन आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 10 25 √20, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्त इसे आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। रूट का घटाना हम सीखेंगे। रूट के घटाना करेंगे जब आप, तो यहाँ पर आपको सेम नंबर देखने को मिल सकता है रूट के अंदर सेम नंबर होगा और बाहर भी नंबर होंगे, या फिर आप देख सकते हैं रूट के अंदर अलग अलग नंबर होंगे और बाहर भी नंबर होंगे। तो फिर आप इस कंडीशन इनको कैसे घटाएंगे, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, एकदम बेसिक लेवल से चीज़ें आप सीख जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके बाहर क्या होता है, एक होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब इसको घटाएंगे कैसे, तो इसको घटाने के लिए सेम वही जोड़ने के जैसे ही रूल है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा, देखिए 1 - 1, ठीक है। अब यहाँ पर √3 अंदर है दोनों में, तो कॉमन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 में 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0 × √3 आ जाएगा। 0 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पर √7 है, ठीक है, लेकिन यहाँ भाई बाहर 4 - 2 है, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 4 - 2 और √7 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 में 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना ये है आपको कि यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, तो 4 के साथ कौन सा है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, प्लस √7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे -4 होता और +2 होता तो फिर यहाँ पे बड़ी संख्या का साइन आता, तो यहाँ पे -2 हो जाता, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है तो रूट के अंदर सेम नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो लिखा है यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो लिखा है यही इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है।
अब देखिए रूट का गुणा हम सीखेंगे। रूट का गुणा करते टाइम भी आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि 3√5 इंटू 4√5 सेम नंबर रहेंगे रूट के अंदर। अब जब अलग अलग नंबर रहेंगे तो कैसे करेंगे, इस वीडियो को देखिए आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को सीख जाएंगे। ठीक, इस केस में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो √5 और √5 है, तो पहले आपको आउटर वाली जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करिए। देखिए यहाँ पे 3 इंटू 4, ठीक है, 3 इंटू 4 ये हो जाएगा आउटर का, और ये कॉमन यहाँ पे इस तरह नहीं, यहाँ पे √5 और √5 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, √5 इंटू √5 है, ठीक है। प्लस वाले केस में क्या रहता था, प्लस वाले केस में आप कॉमन ले लेते थे तो यहाँ पर एक ही कॉमन आता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लाई होगा, इसका भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं √5 और √5 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, √5 और √5 को। तो यहाँ पर देखिए √5 और √5 तो रूट के अंदर कंप्लीट जाएगा, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है, और 3 इंटू 4 रहेगा। तो यहाँ पर 3 चौक 12 आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर अंडर रूट में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 इंटू 5 आ जाएगा, 12 इंटू 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60 आंसर हो जाएगा। अब आपको लगता होगा ये कटा कैसे, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रूट का वैल्यू होता है 5 की पावर 1/2 जो रूट की वैल्यू होती है, और 5 का स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट जाता है तो बचता है 5, ठीक है ना। ये आप बेसिक जान लीजिए। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन और है, यहाँ पे 4√6 और 3√7, तो इस केस में क्या करेंगे आप, तो देखिए इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे आउटर का, ठीक है, और अंदर वाले का यहाँ पर देख सकते हैं √6 इंटू √7। अब यहाँ पर देखिए 4 3 12 हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट कंप्लीट लगाएंगे और 6 इंटू 7 कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 6 7 42, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन को आपको करके कमेंट में इसका आंसर हमें बताएंगे तो हम समझेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब चलिए रूट का हम भाग सीखते हैं, ठीक है ना। अब रूट का हम भाग सीखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं रूट का भाग करते टाइम भी आपके सामने कुछ केस आएंगे इस तरह से, जैसे यहाँ पर रूट के अंदर सेम नंबर का होना, रूट के अंदर सेम नंबर का होना और बाहर भी नंबर का होना, रूट के अंदर अलग अलग नंबर का होना, रूट के अंदर अलग अलग नंबर का होना और बाहर भी नंबर का होना, ठीक है। तो आप ये सारे केस सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, देखिए √3 और √3 है, तो √3/√3 इसे लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट पूरे में लग जाएगा, 3/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1। तो आपको पता होना चाहिए कि √1/1 का मतलब क्या है, एक ही तो है ना, एक का। अब यहाँ पर 1 आ जाएगा, देख सकते हैं 1 से कटेगा तो 1 ही आ जाएगा, और 1 को आप 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, इससे आप 1 से काट सकते हैं, ये इसका आंसर 1 ही आ जाएगा ना। इसको मैंने बेसिक्स एकदम आपको एक्सप्लेन कर दिया ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पर देखिए 8√7 है, तो 8√7 पहले लिखेंगे, और उसके बाद आपका 4√7 है, 4√7 लिखेंगे। देखिए 4 1 कम 4 2 8, ये तो पहले ही कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/1, और इसको √7/7, ठीक है। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, बचा कितना 1, तो 2 इंटू 1। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोस्त कि यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं 2√1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह से आपको √5 और √7 का पता होना चाहिए, √5/√7, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, अंडर √5/7 लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे चौथा नंबर है, देखिए यहाँ पे इसको आप करेंगे 3√7, ठीक है, 3√7 डिवाइड बाई 6√9। देखिए 3 1 कम 3 दूनी चाहिए तो कट गया, ठीक है, यहाँ पर 1/2 आ गए, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट में 7/9 है, ठीक है, अंडर रूट में 7/9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे आप नहीं करेंगे। तो इस तरह से रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग हमने सीख लिया है। सो आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिलता है। यदि हेल्प मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। धन्यवाद।